हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, सप्ताह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आप भलाई के परमेश्वर है, आप सहायता कीजिए और मदद कीजिए करके प्रार्थना करते हैं। सत्र में प्रभु जी सारे इंटरनेट, सारे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के लहू से बांध देते हैं। आपकी दया और आपका अनुग्रह मिलने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से सप्ताह के इस दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कई दिन के व्यत्यय के चलते इस प्रकार के लाइव आने के लिए मौका नहीं मिल पाया। आज प्रभु ने इस प्रकार का मौका को दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, इसकी महिमा और प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि प्रभु भला है और वो अपनी भलाई को अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में देता है। यीशु का बेतनियाह में यीशु का अभ्यंजन, इसके ऊपर हम कुछ गहराई की बातों को अभ्यास करेंगे, कुछ गहराई की बातों को सीखने पर है, जिसे हम और अधिक रीति से जानने पाए और अधिक रीति से समझने पाए। परमेश्वर की भलाई हमारे साथ हो। मरकुस का समाचार उसके 14वें अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय 3 वचन से लेकर 7वें वचन तक के भागों को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसमें यह बात आती है, जब वो बेतनियाह में शमौन कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दीनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांट जा सकता। और उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहता है और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ यह कर सकी उसने किया। 7वें वचन तक की बातों को हमने पढ़ा। अगर तीसरे वचन में यहां पर मरकुस जब लिखते हैं तो वहां पर वो एक स्त्री बोलकर उसका जिक्र करते हैं, परंतु यूहन्ना में अगर हम पढ़ते हैं इसी दृष्टांत को, यूहन्ना 12वें अध्याय उसके पहले वचन को देखिए। यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में पहले वचन में देखिएगा। यूहन्ना के 12वें अध्याय में तीसरे वचन में यूहन्ना इस स्त्री का नाम का जिक्र करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वें अध्याय वाक्य नंबर 3, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसको पोंछा। जरूर 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 दीपक जी, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। यहां पर मरियम बोलकर उसका नाम को यूहन्ना लिखते हैं। मरकुस का लिखना एक स्त्री बोलकर है, परंतु यूहन्ना और लूका में अगर हम पढ़ते हैं, लूका में इसके बारे में, मत्ती में भी, मत्ती के 26वें अध्याय को निकालिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में देखिएगा।
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय, वहां पर मत्ती भी तो एक स्त्री बोलकर लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और 7वें वचन को अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है तो एक स्त्री बोलकर यहां पर आया हुआ है। इसका मतलब है कि यूहन्ना का लिखना एक स्पष्ट रीति से है। यूहन्ना रचित ये इसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार में आया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं और इस मरकुस में भी इसी दृष्टांत को हम पढ़ते हैं। पर जब मत्ती लिखता है तो उसका स्त्री बोलकर जिक्र करता है, मरकुस लिखता है तो उसके बारे में स्त्री बोलकर लिखते हैं। परंतु जब यूहन्ना लिखते हैं तो यूहन्ना उस स्त्री का जिक्र करते हैं, उसके नाम का वर्णन करते हैं। उस स्त्री का नाम था मरियम, और मरियम का अर्थ होता है, मरियम शब्द का अर्थ होता है प्रभु अनुग्रह करता है, परमेश्वर मेरा अनुग्रह देने वाला। यहां पर इसी यूहन्ना के उसी दृष्टांतों में से कुछ बातों को, मतलब इसी मरकुस के 14वें अध्याय 3 वचन से 7वें वचन तक में जो बातों को लिखे हैं उसी को यूहन्ना भी कुछ बातों में अपने कुछ निजी बातों को देखकर यूहन्ना का लिखना है। मैं यहां पर तीन प्रकार के लोगों का दृष्टिकोण आपके सम्मुख में ला रहा हूं। वहां पर 3 प्रकार के लोग थे और तीनों प्रकार के लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग था। पहला वो स्त्री, दूसरा वहां के लोग या यीशु के चेले, तीसरा प्रभु। 3 प्रकार के 3 अलग अलग दृष्टिकोण को रखने वाले लोग वहां पर थे। पहला वो स्त्री था जिसने किसी भी बात की परवाह को ना करते हुए, जिसने किसी भी बात को ना सोचते हुए अपने 300 दीनार खर्च करके अपने कमाई का सर्वश्रेष्ठ भाग को खर्च कर प्रभु के लिए उसने सब कुछ दिया। पर यीशु मसीह कहां पर बैठे थे इसके बारे में भी आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि यीशु मसीह, जैसे यीशु मसीह ने कहा भले व्यक्ति को वैद्य की जरूरत नहीं, इसी बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह, देखिए 3रा वचन मरकुस 14:3, जब वो बेथुनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ। यहां पर एक बात को मैं जोड़ना चाहता हूं, शमौन कोढ़ी, उसके घर में प्रभु यीशु मसीह ठहरे हैं भोजन करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह का हर एक के पास जाना एक चमत्कार की बातों को था। यीशु मसीह का किसी के घर पे रुकना ये अद्भुत बातों को करने के लिए था। अभी यीशु मसीह जहां पर रुके हैं वो एक कोढ़ी का घर है, और उन दिनों में कोढ़ियों को एक पापी व्यक्ति जैसा समझा जाता था, उन्हें तुच्छता की नजरों से देखा जाता था। पर भी प्रभु उस व्यक्ति के घर पे गए। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह ऐसे लोगों से जो तिरस्कृत किए जाते हैं, जो समाज से दूर होते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं। और यीशु मसीह का उस व्यक्ति के पास वहां तक केवल जाना नहीं था, उसके पास भोजन करना यह दिखाता है कि वो परमेश्वर सारी सृष्टि से एक सरीका एक समान प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और उस स्त्री ने शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहीं से न कहीं से इस प्रकार की चर्चा सुनी होगी। यीशु मसीह का उपदेश को किसी न किसी के द्वारा सुना होगा। वो इस ताक में थी कि कब मुझे वो इस प्रकार का मौका मिले, कब यीशु मसीह के पास जाने का उस प्रकार का मौका मिले, और इसी के मौके की तलाश में वो थी। और उस दिन उसका दिन था, वो दिन उसके लिए आश्चर्य कर्म का दिन हुआ।
वो दिन उसके लिए भलाई का दिन हुआ, वो दिन उस स्त्री का हुआ। इसी के लिए परमेश्वर के राज्य में काम करते समय प्रभु एक दिन हमें अवश्य देता है। प्रभु का हम सबके लिए एक चुना हुआ दिन है, जिस समय में हम परमेश्वर की हुई भलाई की बातों को अपने जीवन में स्पष्ट रीति से महसूस कर पाएंगे। उसके ग्लोरी की बात, उसके चमत्कार की बात, उसके अद्भुत चमत्कार की बात, उसके लिए प्रभु ने एक दिन को ठहराया है, और वो दिन पूरी रीति से हमारा होगा। वो दिन इस स्त्री का था। यहां पर 3 प्रकार के लोगों का एक दृष्टिकोण है। लोगों का तो लोग और चेले, स्त्री का दृष्टिकोण और प्रभु का दृष्टिकोण। और उसकी कीमत जो थी वो 300 दीनार की थी। जिस इत्र को, वो इत्र की खासियत यह थी कि यीशु मसीह के पैदा होने के समय कुछ लोग जो इत्र लेके आए थे वो बहुमूल्य इत्र था। और इसी प्रकार से ये जो स्त्री जो लाई है, जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। वो स्त्री वो इत्र को ना केवल लेकर आई, वो बहुमूल्य था, वो शुद्ध था, जटामासी था। और उसने इत्र केवल लेकर नहीं आई, उस इत्र का दाम 300 दीनार था। उसका दाम 300 दीनार था। इस बातों को हम और आप समझ नहीं पाए। मतलब उस स्त्री ने अपनी कमाई का सबसे श्रेष्ठ भाग प्रभु यीशु मसीह को दिया। उस स्त्री ने अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उंडेला। और ना केवल वो उसके पास आई, लेकर आई, पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर मुंडेला। किसी भी बात की परवाह ना करते हुए, लोग मुझे क्या बोलेंगे उसकी बातों को परवाह ना करते हुए, लोगों का विचार को ना समझते हुए, मेरा प्रभु के लिए एक दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण को मैं पूरा करूंगी। परमेश्वर के लिए मुझे जो करना है उस चीज को मैं करूंगी। इस प्रकार का विचार को अपने मन में रखते हुए उस स्त्री ने वही कार्य किया जो उसके दृष्टिकोण में था। और लिखा हुआ है कि जब उसने वो सिर पर यीशु मसीह के उंडेला, यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखिए 12वें अध्याय में 3 वचन को देखिए। यूहन्ना 12 अध्याय 3 वचन। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हुआ। पूरा घर सुगंधित हुआ। और उसने यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांवों को वो पोंछ रही थी। भलाई को करने वाली स्त्री को देखिएगा। यदि आप परमेश्वर के लिए, यदि आप परमेश्वर के लिए उत्तम से उत्तम बातें चढ़ाने के बाद लोग आपकी निंदा करेंगे। यदि आप परमेश्वर के लिए उत्तम से उत्तम बातें लेकर आप आते हैं, शायद आपकी वो भेंट हो सकती है, शायद वो आपका टाइम हो सकता है, शायद वो आपका सेवकाई का बात हो सकता है। इस प्रकार के कई एक बातें उत्तम से उत्तम भेंट को लेकर जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो, उत्तम से उत्तम भेंट को चढ़ाने के लिए जब प्रभु यीशु के लिए उत्तम से उत्तम अपनी भेंट प्रभु यीशु मसीह में आप चढ़ाते हो, तो लोग जरूर और जरूर आपकी निंदा करेंगे। आपके उस व्यवहार को नहीं समझ पाएंगे। जब आप
प्रभु के लिए उत्तम से उत्तम भेंट चढ़ाते हो, जब आप प्रभु के लिए उत्तम से उत्तम भेंट चढ़ाते हो, तो लोग आपको नहीं समझेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे। क्योंकि उस याजक के बारे में, हन्ना के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो हन्ना बांझ थी। पहले शमूएल में उस स्त्री के बारे में, हन्ना के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो बांझ रहने वाली स्त्री हन्ना अपने याजक के समय में उस मंदिर में जाकर रो रही थी, परमेश्वर के लिए बिलख बिलख कर रो रही थी बोलकर लिखा हुआ है। पहला शमूएल उसके पहले अध्याय 13वां वचन, पहला शमूएल पहला अध्याय 13 और 14। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना जो बांझ थी और उसका बांझपन दूर करने के लिए, उसकी खोख को खोलने के लिए केवल परमेश्वर ही पर्याप्त थे। इस बातों को समझकर वो परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु के सामने बिलख बिलख कर रो रही थी, परंतु उसका परमेश्वर के सम्मुख पर इस प्रकार के रोकर भलाई की बातों को करना उसका याजक एली समझ नहीं पाया। यदि आप परमेश्वर के लिए उत्तम से उत्तम भेंट लेकर चढ़ाने के लिए आएंगे, शायद कुछ लोगों के साथ कुछ सेवक भी आपकी बातों को, आपकी चढ़ावे की बातों को नहीं समझ पाएंगे, आपकी भक्ति की बातों को नहीं समझ पाएंगे, आपके अर्पणता की बातों को शायद नहीं समझ पाएंगे। इसे हम समझ नहीं पाए। और जब लोग निंदा करेंगे आपकी, वहां पर लोगों ने वही बात किया। 4 और 5 वचन देखिए, यूहन्ना 14, 4 और 5। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया। 5वां, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा सकता, कंगाल बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। इत्र को इत्र को लाने वाली वो स्त्री थी, प्रभु के लिए कुछ भलाई का कार्य अपने जीवन से करने वाली वो स्त्री थी। उसकी भलाई को नहीं समझने वाला दृष्टिकोण आप देखिएगा। यीशु मसीह के चेले भी वहां थे, लोग भी वहां थे, लोग उसकी भलाई की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। लोग वो स्त्री जो कर रही है उस चीज को वो नहीं समझ पा रहे। इसी के लिए लिखा है, कुछ लोग उसकी निंदा कर रहे थे, कुछ लोग उसके ऊपर रिसिया रहे हैं, कुछ लोग जो चीज को किया उसको सत्यानाश कर दिया बोलकर समझ रहे। जब आपके जीवन में की हुई बातें, जब लोग आप जो चीज कर रहे प्रभु के लिए, आप जो चीज प्रभु के लिए कर रहे हो, वो चीज अगर आप जो चीज आप प्रभु के लिए कर रहे हो, वो चीज लोग अगर नहीं समझेंगे तो लोग आपको तब लोग आपके ऊपर रिसियाएंगे और ये बोलेंगे कि ये सत्यानाश किया जा रहा है, ये व्यर्थ की बातें हैं। और कुछ लोगों के दिल में, वहां पर के लोगों के कुछ लोगों के दिल में कुड़कुड़ाहट है, और इस प्रकार की बातें जो है उनको दुख दे रही है। परंतु वहां पर यीशु मसीह का एक चेला भी था, उसकी मनसा क्या थी,
वो चेला भी, वहां के चेले भी वो उसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं और साथ ही साथ उसको झिड़क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार के सत्यानाश को क्या। वहां पर यीशु मसीह का एक चेला था, उसके बारे में लिखा हुआ है, उसको लोगों की परवाह थी, इसी के लिए उसने ये नहीं कहा। देखिए यूहन्ना 12वें अध्याय 4 वचन, यूहन्ना 12वें अध्याय 4 वचन। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोत नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसीलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से कुछ डाला जाता वह निकाल लेता था। चेले लोगों का दृष्टिकोण मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, लोग उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। उसने जो चीज किया, जो भलाई किया, उस बातों को लोग समझ नहीं पा रहे। साथ ही साथ चेले लोग भी उसकी उस भलाई को नहीं समझ पा रहे। वहां पर एक यहूदा इस्करियोत नामक एक शिष्य था, उसने वहां पर कैलकुलेशन किया, उस तेल का दाम को उसने जोड़ा, उस तेल को कितने में बेचा जा सकता है ये बात को भी जोड़ा, और कंगालों को दे दिया जा सकता था इस बारे में भी जोड़ा। पर ये अपने मन से विचार कर रहा है, अपने मन से। कभी कभी हम परमेश्वर को सिखाने की बातों को करते हैं, ना कि परमेश्वर से सीखते हैं। हम कभी कभी परमेश्वर को सिखाने जाते हैं। जब यूहन्ना के 6वें अध्याय में यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को देखने के बाद केवल इसी प्रकार से कहा कि तुम ही इनको भोजन खिलाओगे, तो वहां पर भी चेले लोगों की एक मनसा थी कि कितना रोटी लगेगा और उसके लिए कितना पैसा लगेगा। कभी कभी हम प्रभु से सीखने की बजाय परमेश्वर को सिखाते हैं, परंतु यह दृष्टिकोण हमारा सही नहीं है। इसीलिए हम इस बात को समझने पाए पूरी रीति से कि भलाई को करने वाली हर एक बातों में हम लोग जब भलाई करेंगे तो परमेश्वर की उस बातों को नहीं समझ पाएंगे। और उस चेले के मन में कुड़कुड़ाने की बात थी और वे उसे झिड़क रहे थे। मरकुस में इसी बातों को हम पढ़ते हैं। वे उसको झिड़कने लगे। यहां पर लिखा हुआ है 4 वचन में कि सत्यानाश किया गया बोलकर लिखा है, 5वें वचन में लिखा है वो उसको झिड़कने लगे। एक चीज यहां पर मैं अवश्य कहना चाहता हूं, वो ये, जब आप लोगों के द्वारा गलत समझे जाते हैं, जब आप लोगों के द्वारा गलत समझे जाते हैं, तब प्रभु आपके प्रति गंभीर होता है। वो स्त्री जिस भलाई को यीशु मसीह के लिए कर रही थी, उस भलाई की बातों को, उसके दृष्टिकोण को केवल और केवल यीशु के सिवा कोई नहीं समझ रहा। वो स्त्री जो भलाई की बातों को प्रभु के लिए की थी, उसे प्रभु छोड़ और कोई भी नहीं समझ पाया। इसी के लिए जब आप लोगों के द्वारा गलत समझे जाते हैं, तब प्रभु आपके प्रति गंभीर हो जाता है। इसे आप और हम समझने की जरूरी है। मेरे लिए परमेश्वर इंतजार में ना करते समय ही प्रभु तैयार रहता है। मेरे लिए सदैव उस चीज के लिए लड़ने के लिए प्रभु हमेशा तैयार होता है। इस बात को समझने की आवश्यक।
मेरे इंतजार में, उस समय के लिए मेरे उस इंतजार में, मेरे उस समय के लिए जो मेरा विपरीत समय है, और उस समय मेरे लिए लड़ने के लिए प्रभु तैयार रहता है, क्योंकि वो प्रभु हमारे लिए युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु हमारे जीवन में भलाई की बातों को करने वाला परमेश्वर है। कब? जब मेरा निरादर का समय होता है, मेरा निराशा का समय जब होता है, मेरे लिए प्रभु खड़ा हो जाता है, प्रभु के नाम की। इसी के लिए निर्गमन के 14 अध्याय 14 वचन में इसी प्रकार से लिखा हुआ है, चुपचाप खड़े रहो और उस भलाई का काम को देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा, आज ही करेगा बोलकर लिखा हुआ है मूसा के बारे में। लाल समुद्र जैसी बातें शायद आपके जीवन में निराशा को करने वाली, निरादर करने वाला लाल समुद्र आपके सामने होगा, निराशा में डालने वाला लाल समुद्र आपके समुद्र में होगा। उस समय प्रभु खड़ा होता है। ऐसे समय में प्रभु खड़ा होता है और ये कहता है, चुपचाप खड़े रहो, तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा। ये प्रभु का दृष्टिकोण को हम समझने की आज जरूरी है। ये प्रभु की बातों को हम समझने की जरूरी है। इस परमेश्वर के कार्य को समझने की जरूरी है। क्यों परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है? क्यों परमेश्वर इंतजार करता है उस उचित समय के लिए हमारे लिए खड़ा करने के लिए? तो वो परमेश्वर मेरे जीवन के मकसद को जानने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे जीवन के हर मकसद को जानने वाला परमेश्वर। लोग भलाई की बातों को ना समझे, हम जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं उस भलाई की बातों को शायद ना समझे, हमारा दृष्टिकोण प्रभु परमेश्वर के लिए जो हम कर रहे हैं उस दृष्टिकोण को भी वो लोग ना समझे, परंतु मेरे जीवन का मकसद को जानने वाला और कोई नहीं, वो परमेश्वर। लोगों की परवाह किए बिना, लोग गलत सिद्धांत को हमारे जीवन में लगाते हुए, या लोग हमें कई एक निरादर की बातें, कई एक गलत बातों को कहते समय परमेश्वर मेरा मकसद को जानता है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। जब मैं अपने आप को देखता हूं, जब मैं अपने आप को देखता हूं, तो ही मैं प्रभु के प्रति मेरे मकसद को, जब मैं अपने आप को देखता हूं तो तब ही मैं अपने प्रभु के मकसद को मेरे प्रति समझूंगा। मैं फिर से कहूं, जब मैं अपने आप को प्रभु में देखता हूं, तो ही मैं प्रभु के मेरे प्रति के मकसद को समझ। प्रभु के मकसद को समझना हमारे लिए एक बड़ी बात है। जब मैं अपने में उस प्रभु के मकसद को समझूंगा तो परमेश्वर के लिए बड़े कार्य करने को समझूंगा। इसीलिए हमारा मकसद एक दूर का विचार को रहना चाहिए। शायद हमारा सेवकाई का दर्शन दूर का दर्शन होना चाहिए, ना कि केवल आज का। इसी के लिए जिसके पास, और एक बात, जिसके पास दूर का दर्शन नहीं रहेगा वो हमें गलत समझेंगे। शायद हम सेवकाई करते समय जिनके पास परमेश्वर का दूर का दर्शन नहीं, वे लोग हमें गलत समझ सकते हैं और वे लोग हमें गलत समझेंगे। परंतु जब मैं
जब मैं प्रभु के दृष्टिकोण से अपने आप को देखूंगा तो जो व्यक्ति प्रभु के दृष्टिकोण से मुझे देखेगा वह कभी भी मुझे गलत नहीं समझेगा। इसी के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक बात को कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर समय एक खड़ा रहते हैं। मेरे हर उस निंदा के समय, मेरे हर एक अपमान के समय प्रभु मसीह मेरे लिए खड़ा होता है। इस बात को हम समझ नहीं पाए। अभी प्रभु का दृष्टिकोण को देखेगा, प्रभु यीशु मसीह का उसके प्रति 14:9 देखिएगा, मरकुस 14:9। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां इसके इस काम की चर्चा भी इसके स्मरण में की जाएगी। यह है परमेश्वर का दृष्टिकोण। जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसी के लिए ये परमेश्वर का दूर का दृष्टिकोण वहां कोई नहीं समझा, केवल प्रभु समझता है। हमारे मकसद को, हमारे दर्शन को, हमारी की हुई भेंट को, हमारा किया हुआ समर्पण को प्रभु में रहने वाले लोग ही समझेंगे। जो प्रभु की दृष्टि में रहते हैं वे ही लोग हमें समझ पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। और यूहन्ना के 12वें अध्याय में देखिएगा, उसी में भी पढ़ लेते हैं। वहां पर भी यीशु मसीह ने उस स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वें अध्याय 7वें वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वें अध्याय और 7वां वचन को देखिएगा। वहां पर एक बहुत ही बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने लिखी है स्त्री के बारे में। यूहन्ना 12वें अध्याय यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के लिए रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहता है, परंतु मैं तुम्हारे साथ न रहूंगा। यीशु मसीह ने यहां पर उस स्त्री को इस प्रकार से सराहने की कोशिश किया कि उस स्त्री ने जो काम को किया है वो काम यीशु मसीह के गाड़े जाने के उससे उसके बारे में है कह के यीशु मसीह ने उससे भविष्य की बातों को समझा। और इसी के लिए मरकुस जब लिखते हैं, मरकुस उसके 14वें अध्याय और उसके 9वें वचन में देखिए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार किया जाएगा वहां इसके इस काम की भी चर्चा की स्मरण होगी। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की बातों को कहकर उस स्त्री के कार्य को सहलाया, उस स्त्री के कार्य को एप्रिशिएट किया कि जहां कहीं भी सुसमाचार सुनाया जाएगा वहां पर जरूर और जरूर इस स्त्री के बारे में जिक्र किया जाएगा, क्योंकि ये भलाई उसने यीशु मसीह के लिए जो की, उस भलाई की बातें जहां कहीं भी राज्य में और कहीं पर भी सुसमाचार सुनाया जाएगा वहां पर इस स्त्री के इस भलाई की बातें स्मरण की जाएगी। इसी के लिए मेरे प्रति प्रभु का दृष्टिकोण क्या है, यही चीज आज इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रति प्रभु जो दृष्टिकोण रखता है हमारे लिए वही चीज बहुत मायने रखती है। इसी के लिए मेरा छोटा सा काम अनंत काल तक एक बड़े आशीष का कारण बन सकता है। इस स्त्री को यह पता नहीं था
कि वो जो भलाई की बात कर रही है वो यीशु मसीह के लिए जहां कहीं सुसमाचार सुनाया जाएगा वहां की बातें हैं। इसी के लिए छोटा सा त्याग मुझे अनंत काल तक आशीष के लिए लेके जाएगा, या मेरा छोटा सा त्याग भी बहुत दूर तक प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए ले जा सकता है। इसी के लिए आप और हम परमेश्वर के कार्य को जब करते हैं, परमेश्वर के लिए जो समर्पण की बातों को दिखाकर कार्य करते हैं, वो कार्य अनंत काल के लिए हमें ना केवल आशीषित करने जाता है, परंतु अनंत काल की उस योजना के साथ परमेश्वर हमें सम्मिलित करता है। इसी के लिए लोग मेरे प्रति क्या समझते हैं, लोगों का दृष्टिकोण मेरे प्रति क्या है, लोगों का दृष्टिकोण मेरे प्रति क्या है, इसे ना विचार करें। चेलों का दृष्टिकोण भी उस चेलों का स्त्री का जो भलाई का कार्य चेले भी नहीं समझ पाए, स्त्री का भलाई का किया हुआ कार्य चेले भी नहीं समझ पाए। वहां एक ही व्यक्ति था जो सर्वज्ञानी था, वो सर्व सामर्थी था, जिसके पास दूरदर्शन की बातें थी, वो था प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी भलाई की बातों को समझा और इसी के लिए कहा कि मेरे गाड़ने के लिए जो बातें करना था ये वो स्त्री ने किया। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रतिफल तुरंत दिया। जहां कहीं सुसमाचार सुनाया जाएगा, इसकी भलाई को स्मरण किया जाएगा। आप परमेश्वर के लिए जितनी अर्पणता की बातों को दिखाए हैं, आपने जिस परमेश्वर के लिए जितनी बड़ी अर्पणता की बातों को दिखाया है, शायद लोग इसे ना समझे, आपके सेवक इसे ना समझे, मसीह के साथ चलने वाले चेले इसको ना समझे। मेरा प्रभु आपकी छोटी सी छोटी बात को देखता है। मेरा प्रभु आपका छोटा सा छोटा त्याग की बातों को देखता है। मेरा प्रभु आपका छोटा सा त्याग अनंत काल के आशीष के लिए आपको कारण बना सकता है। इसी के लिए उस स्त्री के समान सारी चीजें उंडेलने के लिए रहने की आवश्यकता है। सारी बातों को तोड़कर प्रभु के हाथों में उंडेलने की आवश्यकता है। जब प्रभु के लिए हम उंडेलते हैं, परमेश्वर हमारा अनंत काल का प्रतिफल देने के लिए मदद करता है। प्रार्थना करें। दयानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा और महिमा करते हैं। आप सहायता कीजिए करके प्रार्थना करते। हमारा छोटा सा अर्पण, हमारा छोटा सा त्याग अनंत काल के लिए हमें लेके जा सकता है, अनंत काल का आशीष देने के लिए हमें मदद कर सकता है। इसी के लिए प्रभु और आपके करीब आते हुए और आपको त्याग करते हुए और आप में समर्पित जीवन जीने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।